हाँ जी दोस्तों, मैं काफ़िर सर आज आपको 4 राजकुमार की कहानी सुनाऊँगा। पहले जो साथी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि ये कहानी अच्छी लगी, तो अपने अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं कहानी से पहले ही बता दिया था कि यह कहानी विक्रम और बेताल की कहानियों में से ली गई है। जब राजा विक्रमादित्य को किसी साधु के द्वारा शमशान में से एक मुर्दा लाने को बोला जाता है, तो शाम को वो मुर्दा लेने चला जाता है और मुर्दे को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है। नियम के अनुसार यदि विक्रम राजा बोलते हैं, तो वह मुर्दा अपने आप उड़कर अपने शमशान घाट वहीं चला जाएगा। मुर्दे के अंदर का शैतान बोला राजा को, भी तुझे पता है कि यदि तुम बोले तो मैं उड़कर चला जाऊंगा। रास्ता लंबा है, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। राजा कहता है कि एक रानी होती है इंद्रावती। ठीक है, वो मुर्दा उससे कहता है कि एक रानी होती है इंद्रावती, बहुत ही सुंदर और सुशील होती है और बुद्धिमत्ता में जिनकी सक्षम होती है पूरा। तो उस रानी के पिताजी को यानी कि राजा को इस बात की चिंता थी कि रानी अपने लिए योग्य वर खुद चुने। ठीक है, अगले दिन राजा एक स्वयंवर चाहता है जिसमें 4 राजकुमारों को बुलाया जाता है, जो अन्य देशों से आए हुए राजकुमार हैं, यानी कि प्रत्येक दिशा से आए हुए थे, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा से। ठीक है, सबसे पहले जब राज्यसभा होती है तो पहला राजकुमार आता है उत्तर दिशा से, जो अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं उत्तर दिशा से आया हुआ राजकुमार हूँ। मैं धनुर्विद्या में, जैसे महाभारत में कर्ण थे, वैसे ही मैं धनुर्विद्या में पूर्ण निपुण हूँ। वह अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि मैं ऊपर चलती हुई, ऊपर उड़ती हुई, यानी कि एक यानी कि मछली जो ऊपर चलती है, ऐसे जैसे श्री अर्जुन जी ने एक ऊपर चलती मछली को आँख भेद कर अपना यानी कि स्वयंवर सिद्ध किया था, उसी तरह इसने कहा कि मैं भी अ, ऊपर से चलती मछली, जो भी किसी भी तरह की हो, चाहे वो काँच की हो, चाहे वो लोहा की हो, चाहे वो किसी भी धातु की बनी हो, मैं उसकी चलती को उसकी आँख में तीर मारकर सटीक निशाना लगा देता हूँ। मैं इतना निपुण धनुर्धारी हूँ। वो अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाता है और अपनी आँखों में पट्टी बाँध लेता है। पट्टी बाँधने के पश्चात वो मछली को की तरफ यानी कि अपना धनुष करता है और मछली की आँख में निशाना लगा देता है। उसके बाद दूसरा राजकुमार जो दक्षिण दिशा से आया हुआ था, उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं वेदों और शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। मुझे वेद और शास्त्र ज्ञात है। उसे सुनने के पश्चात अब तीसरा राजकुमार आता है पूर्व दिशा से। वो अपने साथ एक साथी को कपड़े लेकर दिखाता है कि मैं किसी भी तरह का कपड़ा, कोई भी हो, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता को पूरी सटीकता और निपुणता से बना लेता हूँ। मेरे कपड़े की कीमत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं बहुत पैसा कमाता हूँ इस व्यापार से। तो राजा रानी सोच में पड़ गए। तो उसने तीसरे या चौथे को बुलाया, चौथे राजकुमार को। चौथा राजकुमार पश्चिम दिशा से आया हुआ था। तो उसने कहा, मैं पंछियों और जानवरों की भाषा समझ लेता हूँ। मैं इस जानवर को जो भी कहूँगा ये वही करेगा। उसने जो अपने हाथ में बाज था, उसे कुछ कहा कान में, तो बाज उड़कर बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद वो उड़कर वापस आया और रानी को फूल दे दिया। इससे सभी बैठे हुए सवासदस हैरान हो गए कि वे जानवरों की भी भाषा समझता है। फिर राजा ने अपने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भी आप अपने चारों राजकुमार अपना अपना परिचय दे चुके हैं। अगले सोमवार को हम मेरी बेटी राजकुमार को चुन लेगी, जिसे से भी वो शादी करना चाहती है। तब तक के लिए ये चारों राजकुमार हमारे राज्य में अतिथि बनकर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद राजा और रानी चले जाते हैं। चले जाने के बाद
रानी से उनकी दासियाँ बात करती है तो पूछती हैं कि रानी जी क्या आपने वर चुन लिया? तो रानी ने कहा हाँ, मैंने वर चुन लिया है। ठीक है? उसके बाद जब चुन लिया है इसके बाद तो तुझे पता है कि आपको पता ही है कि विक्रम को वो शैतान ही कहानी सुना रहा था। तो वो पूछता है विक्रम को कि क्या तुम्हें पता है कि उस रानी ने किसे राजा चुना होगा? तो विक्रम न्यायप्रिय राजा था, उसे न्याय बहुत अच्छे ढंग से करना आता था। वो हर एक बात को सही ढंग से समझाता था और बोलता, तो उसे रहा ना गया, उसने न्याय करने के लिए भी बोला, भी जो रानी है, वो अगली सभा में धनुर्धारी को राजकुमार यानी कि अपना पति के रूप में स्वीकार करेगी और दूसरों को क्यों नहीं? तो राजा ने बोला कि वो धनुर्धारी एक राजा का काम होता है, एक सक्षम होना, धनुर्विद्या में सक्षम होना। जो दूसरा राजा था वो वेद पाठ ग्रंथ धर्मी शास्त्र पढ़ता था, ये एक पंडित का काम है, राजा का नहीं। यानी कि ब्राह्मणाचार्य था वो। जो क्षत्रिय था, जब यानी कि वो खुद राजा एक क्षत्रिय होता है, इसलिए उसने क्षत्रिय को चुना। तो जो वैश्य था वो व्यापार करता था, तीसरा राजा। और चौथा राजा था जो यानी कि पशु पंछी की बात समझ रहा था, वो एक शूद्र का ऐसे कार्य होता है, इसलिए उसने समझाया। इसलिए यानी कि रानी ने राजकुमार को चुना कि वो उसके साथ सेफ है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता देती है। इस तरह यानी कि इस कहानी का अंत हो गया थे। और वो जो बेताल था, उसके अंदर जो लाश थी राजा के कंधे पर रखी हुई विक्रम के, वो उड़कर चली गई। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा साथी से शेयर करना। थैंक यू सो मच।